जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात आपको एक कहानी से समझाते हैं। कहानी के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गए। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ ना सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा को बंद कर दिया। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफ़ी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए थे, तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे उसकी माँ की बात याद आई। उसकी माँ कहती थी, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा फिर से ऊर्जा भर आई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थर को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रु को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। आइए दूसरी कहानी सुनते हैं। अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम आयशा था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और वे अक्सर किसी तरह का गुजारा कर रहे थे। आयशा एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना पसंद करती थी। वह एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपना लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। एक दिन आयशा के पिता बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय और कम हो गई थी। आयशा को अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। आयशा ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने घरों की सफाई और खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसने स्थानीय बाज़ारों में सब्जियां बेचना भी शुरू किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आयशा ने वैज्ञानिक बनने का अपना सपना कभी नहीं छोड़ा। वह देर रात तक पढ़ाई करती थी और स्थानीय पुस्तकालय से किताब उधार लेती थी। उसने घर पर भी अपने स्वयं के प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद आयशा ने आखिरकार अपने सपनों को हासिल कर ही लिया। वह विश्वविद्यालय में दाखिला ली और वैज्ञानिक बन गई। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयशा की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम अपने मन में दृढ़ संकल्प रखते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते हैं तो कुछ भी संभव है। यह भी दिखाता है कि हमारे जुनून का पालन करना महत्वपूर्ण है, भले ही यह मुश्किल क्यों न हो, और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।